बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। हलफ बर्दारी की तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वुज़रा से हल्फ लेंगे। इब्तदाई तौर पर काबीना का हुजम कम रखने का फैसला। काबीना 12 से 14 वुज़रा पर मुश्तमिल होगी। खजाना, खारजा, तवानाई, दिफा, मनसूबाबंदी और दाखिला के कलमदान दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का फैसला। मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़जाना की वजारत दी जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर क़ानून, अता तारड़ वज़ीर इत्तलात होंगे। ख्वाजा आसिफ दिफा और मुसद्दिक़ मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर होंगे। जलील अब्बास मुशीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी मुआविन ख़ुसूसी ख़ारजा होंगे। शमशाद अख्तर को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना का ओहदा मिलने का इम्कान है। IPP के अब्दुल अलीम खान और MQM को भी 2 वजारतें मिलने का इम्कान है। मुशावरत मुकम्मल, विफाकी काबीना के लिए नाम फाइनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। नए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी काबीना के अराकीन से हलफ लेंगे। पहले मरहले में काबीना का हुजम कम रखने का फैसला किया गया। 12 से 14 वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर वजारत खजाना, खारजा, तवानाई, मनसूबा बंदी और दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। जराये का कहना है मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा और मोहम्मद औरंगज़ेब को खजाना की वजारत सौंपी जाएगी। आज़म तारड़ को वजारत कानून, अताउल्लाह तारड़ को वजारत इत्तलात का कलमदान दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को दिफा और मुसद्दिक़ मलिक को पेट्रोलियम की वजारत दी जाएगी। जलील अब्बास को मुशीर ख़ारजा और तारिक फ़ातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान, जबकि शमशाद अख्तर को मुआविन ख़ुसूसी बराए खजाना का ओहदा दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक MQM को भी 2 वजारतें दी जाएंगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 14 हो गई है। जस्टिस नईम अख्तर के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं कुल, उनकी तादाद 14 तक पहुंच गई है। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आज ओहदे का हल्फ उठा लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस नईम अख्तर से ओहदे का हल्फ लिया। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN इकराम उल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद है। जी इकराम। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से ओहदे का हल्फ लिया और हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, अदालती स्टाफ हल्फ बर्दारी में शरीक था, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर फर्ज सर अंजाम दे चुके हैं। जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह, आपने तमाम तफसीलात बताई। सेनेट के 52 अरकान आज रिटायर्ड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के 13 सेनेटर्स रिटायर्ड हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगे। BAP के 6, JUI, PAK, मैप, नेशनल पार्टी के 2-2 सेनेटर्स शामिल हैं। जमात इस्लामी, MKM और फंक्शनल लीग के 1-1 सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे। इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का आज ऐवान में आखिरी दिन है। सिंध और पंजाब से 12-12 और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे। साबिक फाटा के 4 सेनेटर्स भी आज ऐवान में आखिरी दिन गुजारेंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में तब्दीली का आगाज। ऐवान बाला से आज 52 अरकान मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स में से 13 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के 12, PTI के 8 सेनेटर्स शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6 अरकान, JUIF, PK मैप और नेशनल पार्टी के 2-2 अरकान शामिल हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान, मुस्लिम लीग फंक्शनल, MQM और जमात इस्लामी का 1-1 सेनेटर भी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड होने वालों में शामिल है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी आज अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी, मौला बख्शांडी और MQM के फरोग नसीम और कायदे हस्ब इख्तलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम रिटायर्ड होने वालों में नुमाया है। ऐवान बाला में आम इंतखाब 3 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7-7 जनरल नशिस्तें, 2-2 खवातीन और 2-2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब और सिंध से 1-1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब
इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। खबर यह है कि लाहौर मॉल रोड पर PTI के एहतजाज और कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। थाना अनारकली में PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि हाफिज फरहत अब्बास कारकुनान को सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घेराव करने के लिए इश्तियाल दिलवाते रहे। GPO चौक में एहतजाज करने पर पुलिस ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार्य सरकार में मुदाखलत और हरासा करने समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और खवातीन समेत 38 कारकुनान को नामजद किया गया है। नामजद खवातीन में फौजिया, हुदैरा और हमीदा बीबी समेत दीगर शामिल हैं। मुकदमे के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घिराव करने के लिए उकसाया। PTI कारकुनान ने सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। FIR के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने 4-5 नामालूम साथियों समेत शदीद फायरिंग की। एक गोली सरकारी गाड़ी को भी लगी। मुकदमे के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने साथियों के हमरा कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी और उसे अगवा करने की कोशिश की, जिसे इस्तांबुल चौक से बाजियाब करवाया गया। हाफिज फरहत अब्बास से पिस्तौल जबकि दीगर 42 मुल्जमान से डंडे और सोटे भी बरामद कर लिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समात खाबर फरीद मानेका सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने खाबर मानेका को वकील नामजद करने के लिए वक्त देते हुए समात 12:30 तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल कर लेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, अब तक की समात में क्या हुआ? जी देखें, बानी PTI और बुशरा बीबी की जो इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दायर अपील थी, उस पर समात में 11:30 तक जो है वो वक्फा किया गया है और मुकर्रर कर दी गई है। जो खाबर मानिका थे वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश हुए हैं सेशन जज शाहरुख अंजुमन की अदालत में, और जो वकील खारिज यूसुफ थे बानी PTI के वकील, वो भी अदालत में जो है वो पेश हुए हैं। जबकि खाबर मानिका और प्रोसिक्यूटर को नोटिस की तामील करने की रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश जो है वो खाबर मानिका और प्रोसिक्यूटर अदालत में जो है वो पेश हो कर दी गई है। उसके अलावा खाबर मानिका ने कहा कि मुझे नोटिस ताखीर से मौसूल हुए। खाबर मानिका ने कहा कि मुझे वकील करना है, कुछ वक्त दिया जाए, जिस पर जज शाहरुख अंजुमन ने कहा कि आपको 12:30 बजे तक का वक्त दे देते हैं, आप अपने वकील का वकालतनामा जो है वो जमा करवा दें। सेशन अदालत ने खाबर मानिका को वकील नामजद करने के लिए 12:30 बजे तक का वक्त दे दिया। 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 14वीं सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। वो दूसरी बार सदर का ओहदा संभालने वाले पहले सिविलियन सदर बन गए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत अहम अस्करी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा ने नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी होते ही ऐवान सदर GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी तकरीब में शिरकत की। गैर मुल्की सफीर भी तकरीब में शरीक। तकरीब में चारों सूबों के गवर्नर और वज़ीर आला मौजूद थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर तकरीब में शरीक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज होने वाले सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी कर दिया। हतमी नतीजे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सदारती इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए। सदारती इंतखाबात में कुल 1044 वोट डाले गए, जिनमें से 9 वोट मुस्तरद हुए। आसिफ अली जरदारी को 411 जबकि महमूद जगजई को 181 वोट मिले। जरदारी ने पार्लियामेंट में 255, सिंध असम्बली से 58, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 8, पंजाब असम्बली से 43 और बलोचिस्तान असम्बली से 47 वोट हासिल किए। मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। कौमी क़यादत की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी मुबारकबाद दी जा रही है। चीनी सदर का कहना है कि पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और आवाम का कीमती खजाना है। ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, दोनों ममालिक के तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तुर्क सदर और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने भी मुबारकबाद दी है।
आम खबर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा, खातून अव्वल का प्रोटोकॉल भी उनको मिलेगा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने ओहदा छोड़ते ही खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में कोई गैर आइनी काम नहीं किया, तमाम कामों की जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई आर्टिकल 6 लगाना चाहता है तो तैयार हूँ। 9 मई की मजम्मत करते हुए कहा कि आइन तोड़ने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को जोड़ें। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना, बानी PTI ने खुद गलती तस्लीम की। इंतखाबात में मिलने वाले मैंडेट का तमाम जमातों को एहतराम होना चाहिए। मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। मैंने तो 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उस हवाले से मैंने इस तोड़ फोड़ की मजम्मत की है और कोई वजह नहीं कि उससे मैं पीछे हटूँ। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीकात करके जिनको सजा देनी चाहिए, जिन्होंने कानून तोड़ा उनके लिए सजा होनी चाहिए और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए। बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज किया जाए और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूँ कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूँ कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाए, पाकिस्तान को जोड़ा जाए। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होने का इम्कान। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटीज़ के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली तरावी अदा की गई। अमेरिका और कनाडा में आज पहला रोज़ा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में कल रोज़ा होगा। बारिशों से दिलबदीन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रैली के बायस कोयटा दिलबदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बारिशों से दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रैली के बायस कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। बात करेंगे खदीजा काकड़ से। खदीजा, बताएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिनमें चागी, दलबंदीन, अवारान, कवादर, फसी और पशीन में जो है वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और कोयटा में भी अभी इस वक्त बारिश का मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। साथ ही साथ बारिशों से दलबंदीन में जो है सैलाबी सूरत-ए-हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। सैलाबी रहने के बायस कोयटा और दलबंदीन कौमी शाहराह जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद हो गई है और दलबंदीन में शदीद बारिशों से जो है कच्चे मकानात के नुकसान होने का की भी जो है इत्तला सामने आ रही है। जबकि महकमा NDMA ने जो है नशीबी इलाकों में जो रहायश पजीर अफराद है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी जो है हिदायत जारी कर दी है। ताहम इस वक्त भी कोयटा शहर के नवाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की सूरत हाल से मुतालिक आप हमें अपडेट कर रही थी खदीजा काकड़, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, ड्रैप ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज की दवा का एक बैच गैर मेयारी करार दे दिया है। ड्रैप ने एसेंजो 200 mg सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, बताएगा सूरत हाल से मुतालिक। बिल्कुल, देखिए ड्रैप ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज की दवा का एक और बैच गैर मेयारी करार दे दिया। ड्रैप से एसेंजोन 200 mg सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रैप की जानिब से कहा गया है कि सेंट्रल ड्रग लैब ने एसेंजो का बैच नंबर 0342 गैर मेयारी करार दिया। अलर्ट में कहा गया है कि एसेंजो सस्पेंशन का सैंपल एस के लिए मेयार पर पूरा नहीं उतरा। गैर मेयारी सस्पेंशन के इस्तेमाल से इलाज मुतासिर हो सकता है, जबकि मरीज की हालत जो है वो खराब हो सकती है। ड्रैप की जानिब से मजीद कहा गया है कि एसेंजो सस्पेंशन NSP फार्मा पेशावर का जो है वो तैयार करता है, जबकि ड्रैप ने इस जो सस्पेंशन है इसकी मुतासर बैच की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी और तमाम जो कंपनी है उनको हिदायत कर दी गई है कि ये जो पूरा सस्पेंशन है इसका बैच जो है मार्केट से उठा लिया जाए और जिसमें फार्मा कंपनी ने उनको हिदायत की गई है कि ये जो बैच है, ये जो प्रोडक्ट है, ये ना बेचा जाए। सबीन शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया।
अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA के नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके, IG को हटा देना चाहिए। इस हवाले से आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इनको हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क सामने आए हैं और बरहमी का इजहार किया गया। 4 साल हो गए और कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए ये भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार। एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगा सके, चीफ जस्टिस ने सवाल किया। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोइया से। इकरामुल्लाह जोइया, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क सामने आए? देखिए, ये केस है सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ समाअत हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि मतीउल्लाह जान अगवा और अबसार आलम पर हमले के मुकदमे में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का IG इस्लामाबाद शदीद बरहमी का इजहार भी किया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म की IG हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इनको हटा दिया जाना चाहिए। 4 साल हो गए, आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए। उन्होंने कहा कि IG साहब आप आए क्यों हैं यहाँ? क्या आप अपना चेहरा दिखाने के लिए आए हैं? किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई की जाती है, असदूर जेल में है, बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से कहा गया। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो क्यों जेल में है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह जोइया। नाज़रीन, पेशावर में रमज़ान की आमद के साथ ही शाय खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। दालों की कीमतों में 40 से 50 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, जिस पर शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अलिशबा खटक से। जी अलिशबा। बिल्कुल, रमज़ान की आमद है, लेकिन पेशावर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को आया है। इस समय पेशावर के होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ फ़ी किलो मसूर की दाल जो है वो 300 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह फ़ी किलो माश दाल की कीमत यहाँ 520 रुपये है। इसी तरह अगर चावल की बात की जाए तो यहाँ फ़ी किलो चावल की कीमत जो है वो 320 रुपये हो गई है। इसी तरह बेसन यहाँ 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची हुई है और रमज़ान के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। इधर हमारी शहरियों से भी बात हुई तो उनका यही कहना है कि रमज़ान आ रहा है, चाहिए कि हुकूमत जो है ख़ुसूसन रमज़ान के लिए शेख खुर्दनोश की कीमतों में कुछ रिलीफ दे, लेकिन यहाँ कीमतें इतनी ज़्यादा है कि वो इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इनको हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनको रमज़ान के माह में कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। फैसलाबाद में भी माह सियाम से कबल ही मार्केट में महंगाई मज़ीद बढ़ गई। प्याज, लहसुन, अदरक, सब्जियां, मिर्च और मज़ीद चीज़ों की भी कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि टमाटर 155 रुपये तक जा पहुंचा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब मलिक से। औरंगज़ेब मलिक, आगाह कीजिएगा। रमज़ान मुबारक से कबल ही फैसलाबाद की मार्केट में भी महंगाई का तूफान आ गया। खुसूसी तौर पे सब्जियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं और कहीं भी जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हम फैसलाबाद शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी गुलाम अहमदाबाद में मौजूद है। यहाँ पर ये सरकारी रेट लिस्ट है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो जारी की गई है। इसमें आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और इसके दीगर जो सब्जियां हैं, लीमू हैं, इनके रेट जो है वो सरकारी नरके के मुताबिक जो है वो दर्ज हैं। आलू की बात करें तो जो आलू है वो यहाँ पर जो है वो 40 से 45 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में जो है वो 70 से 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो प्याज है, दर्जा अव्वल का प्याज, उसकी यहाँ पे जो कीमत है वो 135 से 140 रुपये है, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और आगे बात करें टमाटर की तो टमाटर जो है वो 140 से 145 रुपये है, लेकिन मार्केट में 155 से 165 रुपये तक जो है वो टमाटर फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों की बात करें तो फलों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले फल हैं, जिनमें खजूर है, केला है, सेब है, इनकी कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और 200 रुपये किलो 200 रुपये दर्जन
दर्जन तक जो है वो केले की कीमत फी दर्जन जो है वो पहुंच चुकी है। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत सरकारी रेट के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाए। माह सयाम शुरू हो चुका है लेकिन रेट जो है वो आसमान कर रहे हैं। जी, अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। नाज़रीन, मुल्तान में रमज़ान से कबल LPG फ़रोख्त करने वालों ने फ़ी किलो कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG 320 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा JNN सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। ख़ास तौर पर LPG की बात करें तो गर्मियों में जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं, गर्मियां शुरू होते हैं, मौसम बदलता है तो गैस की कीमत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इस बार जो है वो उल्टी गंगा बह रही है। कम होने की बजाय इसमें इजाफा हो गया है। 300 रुपये से बढ़कर जो है LPG फ़ी किलो 320 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से जो सार्फिन हैं, घरेलू सार्फिन हैं, वो भी परेशान है। उसके अलावा जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो परेशान है। उनका यही कहना है कि अचानक से 20 रुपये इजाफा हो गया है। इस हवाले से जो है वो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। दूसरी तरफ उनका यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो बिल्कुल गैर फाल हैं। पंजाब की नई हुकूमत ने जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का कहा था, लेकिन मकामी इंतजामिया, डिविजनल इंतजामिया ने जो है वो अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। जी नाज़रीन, जामिया कराची में सूरजमुखी के फूलों की नुमाइश सज गई। खूबसूरत मंजर ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। शारिका कमाल इस पर रिपोर्ट करेंगी। चांद से सूरज की तरफ देखते, लहलहाते, आंखों को भाते, अपने शहर में जकड़ते, ये मनाजर किसी खेत के नहीं बल्कि जामे कराची में सजे सूरजमुखी के फूलों की नुमाइश के हैं। जामे कराची के शोबा ज़राअत के ज़ेर तमाम सूरजमुखी के फूलों की नुमाइश सजाई गई। शेखुल जामिया कराची खालिद महमूद इराकी ने नुमाइश को तलबा को फील्ड में काम करने के लिए तजुर्बा फराहम करने का जरिया करार दिया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वीट के ऊपर भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कॉटन के ऊपर भी कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग कि हम अपने बच्चों को फील्ड के अंदर जो है वो जो एग्रीकल्चर और एग्रो बिजनेस की डिग्री ले रहे हैं तो फील्ड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तलबा का कहना था कि कराची में पहली दफा बड़ी तादाद में सूरजमुखी के फूलों को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। पहली दफा हम लोगों को इस तरह का कराची में खास तौर पे सनफ्लावर देखने को मिले, वरना बस सुना ही था क्योंकि पहले के ज़माने में ही होते थे। सनफ्लावर के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको पता है, एक ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी होता है ये, और इसकी सीड प्रोडक्शन भी जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी होती है। सूरजमुखी की नुमाइश के दिलकश मनाजिर को तलबा कैमरे की आंख से महफूज करते रहे। कैमरामैन फैसल खान के साथ शारका कमाल, JNN कराची।